Find force between a proton and an electron placed at the distance 1 माइक्रोमीटर। ये प्रॉब्लम कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन है। 1 माइक्रोमीटर के फासले पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद हैं। हमने उनके दरमियान कूलम्स फोर्स मालूम करनी है। तो हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक प्रोटॉन है और इससे कुछ फासला पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज को हम Q1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को Q2 से ज़ाहिर कर लेते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस को R से ज़ाहिर किया गया। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम देखेंगे प्रोटॉन का चार्ज Q1 लेंगे तो वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को Q2 से ज़ाहिर करेंगे, वो भी है 1.6 10⁻19। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट सेम है, लेकिन नेचर डिफरेंट होने से यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस गिवन है R इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 1 इंटू 10⁻6 मीटर्स। और हमने इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फ़ोर्स कैलकुलेट करनी है। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फ़ोर्स मालूम करनी हो तो हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स गिवन है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ रख के हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 है 1.6 10⁻19, Q2 की वैल्यू भी 1.6 10⁻19। जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो तब हमें प्लस और माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो हम चार्ज की मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान 1 इंटू 10⁻6। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आंसर आएगा 23.04 इंटू 10⁻17। और यहाँ से इस डेसिमल को हम एक स्टेप मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये बनेगा 2.3 इंटू 10⁻17 प्लस 1। अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएं तो 10 की पावर में 1 का इजाफा होगा। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻16 न्यूटन्स। तो दो चार्जेस यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जो एक दूसरे से 1 माइक्रोमीटर के फासले पर हैं, उनके दरमियान फोर्स होगी 2.3 इंटू 10⁻16 न्यूटन्स।